I welcome you to yet another session for the multiple choice questions. बात हो रही है बीट्स की और शुरू करने जा रहे हैं बीट्स के साथ जुड़े हुए सवालात। कल हमने कुछ सवालात देखे और आज उसके ऊपर थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हम समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी समय को वेस्ट करे शुरू कर देते हैं आज का हमारा पहला MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 बीट्स के ऊपर क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। 9 tuning forks are arranged in order of increasing frequencies. Each tuning fork produces 4 beats per second. Frequency of the 9th fork is twice that of the first. तो फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लेंगे x, सेकेंड फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आएगी x प्लस 4 इंटू 1, थर्ड फॉर्क की आएगी x प्लस 4 इंटू 2, नाइन्थ फॉर्क की आएगी x प्लस 4 इंटू 8, दैट इज x प्लस 32। और नाइन्थ फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट वन, देयरफॉर फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आएगी 32। फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बच्चों आएगी 32, दैट इज आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन ए। आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, two waves of wavelength 2 and 2.02 meter, lambda 1 is equal to 2 meter and lambda 2 is equal to 2.02 meter. ये दो waves है moving with the same speed superimposed to produce 2 beats per second. So lambda 2 बड़ा है, therefore n1 बड़ा है, and n1 minus n2 is equal to n1 minus n2 is equal to 2 beats per second दिया। और उन्होंने हमको कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ढूंढो। ओके, v is equal to n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2, that is n1 के जगह n2 plus 2 into 2 is equal to n2 into 2.02, 2 times n2 plus 4 is equal to 2.02 into n2, 4 is equal to 0.02 into n2, that is n2 is equal to ये 200 आएगा, ये नीचे चला जाएगा 4/0.02, 4/0.02 n2 आया। v is equal to, सही पेयरिंग कीजिएगा, n2 lambda 2, that is 2.02 into 200, the answer is 404 meter प्रति सेकेंड। The answer is 404 meter per second. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Question number 3. A tuning fork A produces 4 BPS with tuning fork B of frequency 256 Hz. B की फ्रीक्वेंसी है 256 Hz, तो A की फ्रीक्वेंसी आएगी कितने बीट्स पर सेकेंड आ रहे गाइस? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड आर 4, तो प्लस और माइनस 4। A की फ्रीक्वेंसी आएगी इससे 4 से ज़्यादा या इससे 4 से कम, इससे 4 से ज़्यादा या इससे 4 से कम। ओके, व्हेन फॉर्क A इज फाइल्ड, फाइल कर दिया तो बढ़ गई फ्रीक्वेंसी। यहाँ कितनी आ रही थी फ्रीक्वेंसी? 4 और 4, फाइल कर दिया बढ़ गई 262, 6 BPS आएंगे। फाइल कर दिया 254, 2 BPS आ रहे। क्या बोला है उन्होंने? अगर ऐसा कर दिया तो द फाउंड दैट व्हेन फॉर्क A इज फाइल्ड, फॉर्क A को फाइल कर दिया है। ओके, व्हेन फॉर्क A इज फाइल्ड, बीट्स आर फाउंड टू अकर एट शॉर्टर इंटरवल। बीट फ्रीक्वेंसी जो है कम हो गई, शॉर्टर इंटरवल। बीट फ्रीक्वेंसी
रिड्यूसेस, शॉर्टर इंटरवल का मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यहाँ 4 थी तो ये 6 हो गई यानी बढ़ गई, ये ना आंसर नहीं है, फिर 4 थी तो 2 हो गई, तो ये सही आंसर है, यानी बिफोर फाइलिंग 252, आफ्टर फाइलिंग 254, द आंसर इज क्या, बिफोर या आफ्टर पूछा है, द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, द, एक सेकेंड है, लेट मी चेक, A and B 256, okay, the beats are found to occur shorter interval, ओ शॉर्टर इंटरवल का मतलब है T कम हो गया, T reduces, and beat frequency of beats increases, ओके, शॉर्टर इंटरवल यानी टाइम पीरियड कम हो गया, मैंने फ्रीक्वेंसी को लिया था, टाइम पीरियड कम हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इंक्रीज हो गई, तो ये आंसर है 260 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी सेकंड ऑप्शन, बी सेकंड ऑप्शन। चलिए सवाल नंबर 4 का रुख करते हैं। द प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए ओरिजिनली इन यूनिजन with fork B of frequency 512 are filed and it produces 5 bits per second. Fork A की frequency is equal to, नहीं fork A नहीं, क्या दिया उन्होंने, a tuning fork, the prongs of tuning fork A is unison with fork B. Okay, frequency of A is equal to frequency of B is equal to 512, ओके, फिर इसको फाइल कर दिया एंड 5 बिट्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूस, फाइल कर दिया, किसको फाइल कर दिया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए को फाइल कर दिया, ए को फाइल कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी 5 से, तो वो हो जाएगी 517। फॉर्क ए को फाइल कर दिया, बी को वैसे ही रखा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइलिंग किया है, हल्का किया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, 517 होगी, 5 बीपीएस आएगा, एंड 5 बीपीएस द फ्रीक्वेंसी आफ्टर फाइलिंग, ओके, आफ्टर फाइलिंग इज 517, द आंसर इज बी सेकंड ऑप्शन, द आंसर इज बी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, if two tuning forks A and B are sounded together, they produce 4 bps, okay, A is then slightly filed and beats are reduced to 2 per second. A की फ्रीक्वेंसी है 256, A की फ्रीक्वेंसी है 256, तो B की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 4 बीपीएस है ना, B की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 260 नहीं तो 252, 4 बीपीएस, 4 बीपीएस। फिर क्या हुआ, A इज देन स्लाइटली फाइल्ड, A को स्लाइटली फाइल कर दिया, A को फाइल कर दिया, B को नहीं, A को स्लाइटली फाइल कर दिया एंड बीट्स आर रिड्यूस टू 2 पर सेकेंड, एंड बीट्स आर रिड्यूस टू 2 पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स 2 हो गई, इसको फाइल कर दिया तो ये हो जाएगा 258, इसको फाइल कर दिया तो ये हो जाएगा 258। अभी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, अभी हम थोड़े अलग कलर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको ए को फाइल किया, यहाँ पे जनरली हम बी को करते हैं लेकिन यहाँ पे ए को फाइल कर दिया है, तो ए की फ्रीक्वेंसी हो गई 258। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 258 हो गई, अब इसके साथ इसको बजाएंगे तो ये 6 बीपीएस देगा, और इसके साथ अगर इसको बजाएंगे तो ये 2 बीपीएस देगा। उन्होंने क्या बोला है, कितना देता है वो दे रहा है 2 बीपीएस, और अगर 2 बीपीएस दे रहा है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी हाउ मच, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी 260, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी 260, that is option number C, that is option number C. Question number 6,
two tuning forks A and B are sounded together, they produce 4 BPS. A is slightly loaded, now the BPS reduced to 2. A की frequency है 256. A की frequency है 256. तो B की कितनी क्या आएगी frequency? A की frequency है 256, तो B की frequency 4 BPS आ रहे, तो 4 ज़्यादा 260 या 4 कम 252, 4 ऊपर या 4 नीचे. If tuning fork, now they produce 4B. A is slightly loaded. A को slightly load कर दिया. अब A को load किया है, अरे यार A को load कर दिया. देखो अभी A को load किया तो क्या हो जाएगा? A की frequency हो जाएगी 254 सपोज, तो इसके साथ वो 2 BPS देगा और इसके साथ वो 6 BPS देगा. अभी उल्टा लोड किया है, कल अलग लोड किया था, आज जो ओरिजिनल वाला है उसको लोड कर रहे हैं, इसलिए वापस एक बार पढ़ेंगे. If two tuning fork A and B are sounded together, they produce 4 BPS. बराबर है. A is then slightly loaded with wax. A को लोड किया है. Now the beats are reduced to 2 BPS. 2 BPS हो रहे. B की फ्रीक्वेंसी A की 256 की 254 हुई, B की इसका मतलब 252 है, and therefore our answer is B, second option. Our answer is B, second option. सवाल नंबर 7. Question number 7. 10 tuning forks are arranged in increasing order of frequency in such a way that any two nearest tuning fork produce 4 BPS. The highest frequency is twice the lowest. Increasing order में arrange किया गया है 4 BPS. तो ये first होगा X, second होगा X plus 4, third होगा X plus 4 into 2, 10th होगा x plus 4 into 9. Frequency of the last fork is twice the frequency of first. X is equal to 36 hertz. The lowest and the highest. X is equal to 36, highest is 2x. 2 into 36, highest is 72. Lowest is 36 and the highest is 72. जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन. जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों. बीट्स आर प्रोड्यूस, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकेंड. ओके, क्या है? y1 इज इक्वल टू, चलो एक काम करते हैं, उधर लिखते हैं. ये क्या है? कभी कभी बोर्ड के परे चला जाता है और फिर वो दिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये बचे हुए दोनों सवाल हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 उधर का मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? y1 इज इक्वल टू a sin 2000 pi t. y1 इज इक्वल टू a sin 2000 pi t. y2 इज इक्वल टू a sin 2008 pi t. A sin 2008 pi t. So this is omega. Omega 1 is equal to 2000 pi. 2 pi n1 is equal to 2000 pi. n1 is equal to 1000 hertz. Omega 2 is equal to 2008 pi. 2 pi n2 is equal to 2008 pi. n2 is equal to 1004 hertz. यानी पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी या पहले ऑसिलेशन SHM की फ्रीक्वेंसी आ रही है 1000, दूसरे की आ रही है 1004. They are asking us, what are they asking us? How many beats per second? Okay, beats frequency, beat की फ्रीक्वेंसी आएगी n2 minus n1, 1004 minus 1000, that is 4 hertz. Frequency of beats will be 4. The answer is C, third option. The answer is C, third option. Question number 9. Similar है. Two sound waves of wavelength lambda 1 is equal to 92 upon 157
and lambda 2 is equal to 92 upon 155, 92 upon 155 प्रोड्यूस 8 BPS। इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी N1 माइनस N2 इज इक्वल टू कितने बिट्स आ रहे बच्चों? 8 BPS, 8 BPS। So V is equal to N1 lambda 1 is equal to N2 lambda 2, N2 plus 8 into 92 upon 157 is equal to N2 into 92 upon 155, ये कट हो जाएगा। 155 into bracket N2 plus 8 is equal to 157 into N2, 155 into 8 is equal to 2 times N2, N2 is equal to 155, 155 into 8, oh my god, बहुत ज़्यादा आ रहा है ये तो, 1240। V is equal to N2 lambda 2, N2 is 1240, lambda 2 is 92 upon 155 into 92 upon 155. The answer is coming out as, कहीं से कुछ तो भी रह गया है, देखते हैं क्या रह गया। 2 साउंड नोट्स 92 अपॉन 157 बराबर है, एंड 92 अपॉन 155 ये भी बराबर है। 8 BPS दे रहे हैं, ओके। 8 बीट्स पर सेकेंड आ रहे हैं, ओके। सो N1 minus N2 is equal to 8, right? So this is going to be 155, 157, 8 BPS, 92, 92 gets cancelled. 157 is equal to 155, 1240 into 92 upon 155। यहाँ पे और एक तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे जो आंसर आ रहा है उन्होंने दिए हुए आंसर से दुगना आ रहा है। चलो लेट अस हैव अनदर वे ऑफ डूइंग इट। क्या है? दूसरे कलर से करेंगे सॉल्व, फिर देखेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं है आंसर में। आंसर तो अलग नहीं आना चाहिए दो मेथड से। चलिए, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8 बराबर है ना। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8 बोला है उन्होंने। N1 minus N2 is equal to 8. N1 is V upon lambda 1 minus V upon lambda 2 is equal to 8. ऐसे करो तो भी चलेगा। ये और एक मेथड है। V upon 92 upon 157 minus V upon 92 upon 155 is equal to 8. 157 V upon 92 minus 155 V upon 92 is equal to 8. 2 times V is equal to 92 into 8. 2 times V is equal to 92 into 92. V is equal to 92 into 4. The answer is 368. The answer is 368. इसका मतलब मैंने यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ करी है। चलो देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। वेवलेंथ ये बड़ा है तो ये छोटा है, लैम्बडा 1 छोटा है, सो N1 बड़ा है। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8। N1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्बडा 2। N1 के जगह N2 प्लस 8 लिख दिया, लैम्बडा 1 के जगह 92 अपॉन 157 इज इक्वल टू N2 के जगह 92 अपॉन 157 इंटू N2। फिर 92 92 गेट्स कैंसिल, 155 इधर गया, 155 इंटू N2 प्लस 8 इज इक्वल टू 157। सो 155 N2 प्लस 155 इंटू 8, कहाँ गया भाई मेरा कैलकुलेटर? हाँ आ रहा है, एक मिनट। 155 इंटू 8, 155,
हाँ, यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड करना भूल गया, 620 आ रहा है ये। N2 विल बी 620। अब दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, 620। आंसर आया 368 मीटर पर सेकेंड। चलो और एक मेथड समझ में आ गई, और अब शुरू करते हैं आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर क्या है? 368। 368 कौन सा ऑप्शन है देखो, 368 कौन सा ऑप्शन है देखो रे, 368 आंसर ऑप्शन है सी। ओके, नाउ द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट्स दैट? इसके जैसा है, बिल्कुल इसके जैसा है। y1 is equal to a sin 200 pi t, y1 is equal to a sin 200 pi t, y2 is equal to a sin, y2 is equal to a sin 2008 pi t, 208 pi t. So omega 1 is equal to 200 pi, 2 pi n1 is equal to 200 pi, n1 is equal to 100. Omega 2 is equal to 208 pi, 2 pi n2 is equal to 208 pi, n2 is equal to 104. बीट की फ्रीक्वेंसी आएगी 104 minus 100, that is 4 beats per second. है क्या ऑप्शन? Yes, the answer is C, third option. The answer is C, third option. ये कहाँ पे? 17th लेक्चर के तहत है, और कहीं पे 17th नहीं, 16th लेक्चर के तहत है, और कहीं पे 14th लेक्चर के तहत। तो टेंशन मत लेना, फोकस ऑन द क्वेश्चंस। आज के हमारे सवालात का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। ये दो मेथड्स दोनों देख लो। अच्छा वो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया तो समझ में आ गई दूसरी मेथड भी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे आगे अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।